नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। लेकर आ चुके हैं आपके लिए पशुपालन का वायरल पेपर। जी हां छात्रों, आप यहां पर देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका पशुपालन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 और आपके लिए जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपको 3 घंटे का रहेगा। 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और सेट आपका डी रहने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। छात्रों, इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हे में नमी प्रतिशत होता है 10, 25, 50 या फिर 75? तो कितने प्रतिशत होती है? 10। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपका, बैसिलस एंथ्रेसिस रोग कारक है FM बीमारी का, ब्लैक क्वार्टर का, एंथ्रेक्स का या फिर HS बीमारी का? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका C वाला हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, हाइपोफाइजेशन तकनीकी संबंधित है सुअर से, मछली से, बकरी से या फिर गाय से? तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है मछली से। बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, सो कहते हैं मादा शुकर को, नर शुकर को, मादा भेड़ को या फिर नर भेड़ को? तो इसका आंसर आपको जो है हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने वार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। पांचवा प्रश्न आपका, गरीब की गाय कहते हैं मछली को, गाय को, भेड़ को या फिर बकरी को? तो किसको कहते हैं? बकरी को कहते हैं। इसी प्रकार छठवां प्रश्न आपका, बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, ब्लैक बंगाल? तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, जमुनापारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है आपका, मांगूर डेजडस की नस्ल है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है देसी मांगूर और थाई मांगूर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, शुकर का गर्भकाल 1.5 दिन का होता है, तो कितने दिन का होता है? 114 से 116 दिन, 114 से 116 दिन का होता है। तीसरा प्रश्न है आपका, सबसे अधिक लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो तीसरे खाली स्थान में आपको जो भरना है, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है लोही, लोही, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका, NDDB का पूर्ण नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट वार्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्ड। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, दूध को प्रशीतन करने के लिए डेजडस से कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 4 डिग्री से कम। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं छठवां प्रश्न आपका, फीता कृमि एक डेजडस परजीवी है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है टैप वर्म, टैप वर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है, होल मिल्क पाउडर में नमी की प्रतिशत मात्रा 3% से कम होती है, तो पहला आपका सत्य है बिल्कुल। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय
शहरिकता विकास निगम की स्थापना 1960 में हुई। तो इसका जो दूसरे का आपको जो आंसर है वो आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, इनक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री होता है। तो तीसरे का आपका जो आंसर है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, 100 मुर्गियों के लिए जालीदार घर 3x2x1 मीटर आकार का आवश्यक है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, गहरी बिचाली पद्धति मुर्गी से संबंधित है। तो इसका आंसर हमें मिला नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, हड्डी चूरा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है आपका, स्वलिंग की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है, एक ऐसी कृषि तकनीकी है जिसमें हरी फसलों जैसे चारा को सीधे खेत में काटकर ताज़ा अवस्था में ही पशुओं को खिलाया जाता है, ना कि उन्हें चराया जाता है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न का आपको जो आंसर होने वाला है, पैर डुबकी में उपयोगी एक रसायन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो दूसरे का आपको जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है एप्सम। लिखना कैसा है, एप्सम। आपको ऐसा लिखना है सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, सॉल्ट आप समझ सकते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, दूध में उपस्थित कैसिन को स्कंदित करके बनाया जाने वाला पदार्थ का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या बनाया जाता है, पनीर, पनीर बनाया जाता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, आइसक्रीम के ओवररन का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सूत्र बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, % बराबर माइनस गुणित 100, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, रानीखेत बीमारी का अन्य नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है न्यूकैसल, न्यूकैसल रोग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो है 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर एक भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तम साइलेज के कोई 2 गुण आपको यहाँ पर बताना है। और इसके बाद में अथवा में देख सकते हैं, हे बनाते समय आवश्यक पोषक तत्वों की कोई 2 कहानियाँ आपको लिखना है। सातवां प्रश्न आपका, थनैला रोग के कारक का नाम तथा कोई एक उपचार आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, पशु में विषज्वर के कोई 2 लक्षण आपको यहाँ पर बताना है। और आठवां प्रश्न आपका, शहरी बकरी का नाम तथा कोई एक विशेषण आपको यहाँ पर बताना है। और अथवा में दिया गया है, दूध की रानी बकरी का नाम तथा इसके शरीर का रंग आपको यहाँ पर बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों। इसका एक एक क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नवा प्रश्न आपका, बीकानेरी भेड़ का मूल स्थान तथा कोई एक विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। और अथवा में दिया गया है, हिसार डेल भेड़ की कोई 2 पहचान आपको यहाँ पर लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रीम का औसत संगठन लिखिए। इसके बाद में अथवा में देख सकते हैं, मक्खन का औसत आपको लिखना है। और 11वां प्रश्न आपका, घी में वसा तथा नमी प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है, मक्खन बनाते समय आवश्यक कोई 2 बातें आपको यहाँ पर लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपके जो है 3-3 नंबर के होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों। आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें अवश्य बताएं।
और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र होने वाला है। छात्रों को लगता है कि जो पशुपालन का पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है छात्रों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।